देखो दो चीज समझना है, बहुपद के शून्यक और बहुपद समीकरण लिख रहा है। देख रहा है, एक बहुपद हो गया और एक बहुपद समीकरण होता है। ठीक है, तो जैसे देख लो, मान लेते हैं यहाँ पे कि x माइनस 4 है, कोई बहुपद है। ठीक है ना, इस बहुपद को हम px मान लेते हैं। ठीक है, अगर y के रूप में रहता तो py मान लेते, अगर m-4 रहता तो pm मान लेते। ठीक है ना, देखो शून्य किसको कहते हैं? शून्य की एक ऐसी संख्या होता है, किसी बहुपद का एक ऐसी संख्या होती है नहीं कि जो उस संख्या को उस बहुपद में रख देंगे ना तो उसको जीरो के बराबर कर दे, उसको शून्य कर दे, उसको जीरो कर दे, तो उस संख्या को हम उस बहुपद का क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। जैसे देखो, हमने मान लेते हैं, देख लो यहाँ से x बराबर हमने 1 रखे, तो देखो p1 रख दिया, तो 1 माइनस 4 यानी कितना हो गया? -3। जीरो किया? जीरो हुआ यहाँ? नहीं हुआ। तो ये जो है, ये है ना, x बराबर 1 जो है, 1 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है। दूसरा देखो, हमने x बराबर मान लेते हैं, हमने 4 रख दिए, तो देखो यहाँ से p और 4 रख दिए, तो देखो यहाँ 4 रखेंगे, 4 माइनस 4 बराबर क्या हो गया? 0। तो ये जो 4 हुआ इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक। क्यों? क्योंकि इस 4 को जब इसमें हम रखते हैं तो उसको क्या बना देता है? जीरो बना दे रहा है, शून्य बना दे रहा है। समझ में आया? तो ये चीज हो गया, तो यह शून्य हो गया। लेकिन अब जरा ऐसे सोच लो, हमने लिख दिया यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0। जैसा ही बराबर 0 करते हैं, जब इस रूप में लिखाता है तो ये तो बहुपद कहलाता है ना। ये बहुपद समीकरण हो गया। क्या हो गया? बहुपद समीकरण। जब 0 के बराबर किए तब समीकरण कहेंगे। ये पहले से खाली बहुपद है, ये समीकरण नहीं है। समझ में आया? और जब ये समीकरण है तो इसको में हम 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं है? तो बोलेंगे इस समीकरण का 4 क्या हो गया? मूल्य कहलाता है। इसका क्या कहलाता है? मूल्य है। समझ में आया? देखो शब्द कैसे बदलता है। यहाँ पे यह शून्य कहलाया, ठीक है ना, और इसी 4 को यहाँ पे जब हम बहुपद समीकरण में लिखे और इससे जब x का मान निकला, यानी 4 जो है 4 रखेंगे तो 0 कर देगा ना। तो ये जो है इस बहुपद समीकरण का ये क्या है? मूल्य है। क्या है? मूल्य है। इतनी बात समझ में आया? चलो और एग्जाम्पल देते, देखो और एग्जाम्पल देखो। जैसे सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस है ना 4 है। ठीक है। तो यहां से देख लो कि हमने यहां से px एक बहुपद है ये। ठीक है। तो x बराबर अगर 2 रखते हैं तो देखो तो p 2 रख दिए, तो 2 के स्क्वायर माइनस 4, तो 2 दूना 4 माइनस 4 बराबर क्या हो गया? 0। तो इस बहुपद, ये जो 2 हुआ इस बहुपद का क्या कहलाएगा? ये शून्यक कहलाएगा, क्योंकि 0 कर दिया कि ना। जिसका जितना पावर होता है ना उसका शून्यक उतना ही होता है। ठीक है। जिस बहुपद का जितना ज्यादा, जैसे अगर द्विघाती है तो उसका 2 शून्यक होगा, त्रिघाती है तो उसका 3 शून्यक होगा, चतुर्थ घात वाला है तो 4 शून्यक होगा, 5 घात वाला है तो 5 शून्यक होगा। समझ में आया ना? और रैखिक है तो उसका शून्यक क्या होता है? एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। बस समझ में आ गया? तो रैखिक का कितने शून्यक होंगे? एक। द्विघात का 2, त्रिघात का 3। यानी जिसकी जितनी सबसे ज्यादा, उस बहुपद का जितना घात होता है ना, घात तो पढ़ा है ना, जो सबसे अधिकतम होता है, तो जिस बहुपद का जितना घात होता है ना उसी का बराबर उसका शून्यक होता है। अभी इसका घात 2 है ना, 2 शून्यक मिलेगा। एगो तो +2 हो गया और एगो देखो x बराबर -2 रख देते हैं, -2 के स्क्वायर और -4, तो 2 दूना 4 -4 बराबर 0 आया।
तो इसका इस बहुपद का दो शून्यक हो गया, एगो 2 और एगो कितना हो गया -2, 2 यानी -2 और 2, 2 शून्यक हुआ ना। अब सुनो यहाँ पे x² - 4 बराबर 0 अभी क्या कहलाएगा, बहुपद समीकरण कहला रहा है। यस। तो ये बहुपद समीकरण का ये जो है -2 और 2 है ना, वो क्या कहलाएगा, इसका मूल्य कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मूल्य कहलाएगा। समझ में आया। हाँ, अब तो समझ में आ गया ये बात। तो इस प्रकार से है, और बाकी अब बना सकते हो, अब सब बनेगा। ठीक है। यस।